कभी एक लम्हा पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। कभी एक फैसला इंसान को वहां ले जाता है जहां जाने का इसने कभी ख्वाब भी ना देखा हो। ये कहानी है एक ऐसे ही लम्हे की जहां तकदीर, आजमाइश और इंसान की हिम्मत आमने सामने खड़े होते हैं। एक अनोखा वाकया, एक गैर मुतवक्के मोड़ और एक ऐसी सच्चाई जो आपको हैरान कर देगी। ये इस दूर की बात है जब बगदाद की गलियां पुरअसरार और खामोशी में लिपटी होती थीं। बाजारों में लैंपों की जर्द रोशनी झिलमिलाती और रमजान का बाबरकत महीना अपने उरूज। पूरा शहर इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ था। उन्हीं गलियों में रहता था सलमान, एक नेक दिल मगर गरीब मजदूर। सलमान का घर एक छोटी सी झोंपड़ी थी, शहर की फसील के करीब। इसका वाहिद जरिया माश एक पुरानी चुकी थी जहां वो आटा पेस कर चंद सके कमाता, कभी पेट भर कर खाना नसीब ना होता। इस दिन भी सलमान रोजे की हालत में चुकी पर बैठा आटा पेस रहा था। सूरज ढल चुका था, फिजा सुनहरी हो चुकी थी और मसाजिद के मीनारों से अजान की आवाज बुलंद होने वाली थी। शहर के अमीर लोग इफ्तार के रंगीन दस्तरखान सजाचे, लेकिन सलमान के पास सिर्फ एक खुश्क रोटी और चंद खजूरें थीं जो एक मेहरबान हमसाये ने दी थीं। इफ्तार का वक्त करीब था मगर सलमान के दिल में एक बेचैनी सी थी। वो सोचने लगा, क्या यही मेरी तकदीर है? क्या मैं हमेशा फक्र में रहूंगा? क्या कभी रब मुझ पर भी? फिर खुद को समझाया, अल्लाह अपने बंदों का राज़िक है, वो जब चाहेगा देगा। जैसे ही अजान की आवाज गूंजी, सलमान ने बिस्मिल्लाह कहकर खजूर मुंह में रखी, पानी पिया। मगर अभी रोटी को हाथ भी ना लगाया था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंक गया। रमजान की इस परसुकून शाम में कौन हो सकता है? दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा मुसाफिर सामने खड़ा था। कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। एक लम्हे के लिए तरद्दुद पैदा हुआ। इसके पास तो खुद सिर्फ एक रोटी थी, अगर दे दी तो खुद क्या खाएगा? मगर फिर दिल ने कहा, शायद रब ने ही इस बूढ़े को मेरे लिए भेजा है, मेरी आजमाइश के लिए। इसने मुस्करा कर बूढ़े को अंदर बिली और जो कुछ भी था इसके आगे रख दिया। ये थोड़ा है लेकिन अल्लाह का दिया है, आओ साथ इफ्तार करते हैं। बूढ़े की आंखों में आंसू थे। वो थर थर्राते हाथों से खजूर उठाता है, बिस्मिल्लाह कहता है और खाने लगता है। सलमान के दिल में अजीब सुकून उतरने लगा था, जैसे फक्र का बोझ हल्का हो गया हो। इफ्तार के बाद वो दोनों देर तक बातें करते रहे। बूढ़ा बोला, बेटा, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माल नहीं बल्कि वो खुशी है जो किसी भूखे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर मलती है। आज तुमने जो किया वो शायद खजाने से भी कीमती है। सलमान खामोशी से सर हिलाता रहा, मगर उसके दिल में एक सवाल उभर रहा था, ये बूढ़ा आखिर है कौन? क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था? तभी बूढ़े ने जेब से एक पुराना नफीस चमड़े का थैला निकाला और सलमान की तरफ बढ़ाकर कहा, ये तुम्हारे लिए है, मगर अभी मत खोलना। सलमान हैरत से इस थैले को देखने लगा। अभी वो कुछ पूछने ही वाला था कि बूढ़ा मुस्करा कर उठा और बोला, अल्लाह तुम्हें अजर देगा, बहुत जल्द। ये कहकर वो गलियों में गायब हो गया। रात गुजर गई मगर दिल बेचैन रहा। सलमान इस थैले को देखता रहा, दिल में उनगिनत सवालात। इसमें क्या है? क्या वो बूढ़ा वाकई मुसाफिर था? मगर वो अल्फाज बार बार जहन में गूंजते, इसे अभी ना खोलना। इसने थैला अपने कमरे के एक कोने में रख दिया, वुजू किया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। लेकिन दिल वहीं इसी थैले में अटका था। नमाज के बाद कुरान की तिलावत की, मगर जहन मुंतशिर था। चटाई पर लेटकर छत को देखने लगा, दिल सवालों से भरा था। फिर अचानक रात के किसी पहर वो चौंक कर जाग गया। ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। जल्दी से चिराग जलाया, हर चीज अपनी जगह थी, मगर थैला अब पहले से ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। कल तो हल्का था, अब ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसमें कुछ और रखा गया हो? इसके माथे पर पसीना आ गया। क्या वो ख्वाब देख रहा था? इसे मत खोलना, बूढ़े के अल्फाज गूंजे और सलमान का हाथ रुक गया। ये शायद मुझे सब्र करना चाहिए। अगर ये आजमाइश है तो मुझे अल्लाह पर भरोसा रखना होगा। वो दोबारा वुजू करने उठा। तहज्जुद का वक्त हो चुका था, मगर ये तो अभी शुरुआत थी। तहज्जुद में वो गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगता रहा, आ अल्लाह, अगर ये आजमाइश है तो सब्र अता फरमा, और अगर इस थैले में कोई खैर है तो मुझे इसका हकदार बना। सजदे लंबे होते गए, दिल को एक अजीब सुकून मिलने लगा, जैसे कोई कह रहा हो, वक्त आने दो, सब वाज़े हो जाएगा। सुबह की अजान हुई, वो मस्जिद के लिए निकला, मगर जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा, इसका दिल रुक गया। वही बूढ़ा दरवाजे के पास खड़ा था। क्या ये मुमकिन है? वो तो जा चुका था। बूढ़ा मुस्कुराया और पूछा, बेटा, क्या तुमने थैला खोला? सलमान ने नफी में सर हिला दिया। बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। बहुत खूब, तुम्हारा सब्र रंग ले आया, अब वक्त है कि तुम सच जान लो। ये कहकर उसने सलमान के हाथ में एक चाबी थमाई और कहा, चुल्लू मेरे साथ। पुराने गलियों से गुजरते एक कदीम दरवाजे पर पहुंचे।
बूढ़े ने चाबी घुमाई, दरवाजा चरचराता हुआ खुला। अंदर एक बड़ा रोशन कमरा था, दीवारों पर चिराग रोशन थे और दरमियान में एक सुनहरी संदूक पड़ा था। बूढ़े ने कहा, ये तुम्हारी आजमाइश का आखिरी मरहला है, आगे बढ़ो और देखो तुम्हारे नसीब में क्या लिखा है। सलमान ने कांपते हाथों से ढक्कन उठाया और हैरान रह गया। संदूक भरा था, सोना चांदी, कीमती जवाहरात, नादिर दस्तावेजात। बूढ़ा करीब आया और बोला, ये सब तुम्हारा है, लेकिन याद रखो इसके साथ एक जिम्मेदारी भी है। ये खजाना एक अमानत है और सिर्फ वही शख्स इसका वारिस बन सकता है जो सब्र, ईमान और दियानत में कामिल हो। सलमान की आंखों में आंसू आ गए। इसने सर झुकाया और कहा, ये सब मेरी मलकियत नहीं, ये अल्लाह की अमानत है और मैं इसे इन लोगों में तकसीम करूंगा जो उसके मुस्तहिक हैं। बूढ़ा मुस्करा दिया, यही जवाब सुनना चाहता था। अब तुम ही इस खजाने के सच्चे वारिस हो। और यूं एक आम सा मजदूर जो रोजे की हालत में सिर्फ रिस्क हलाल की दुआ मांग रहा था, पूरे शहर के लिए रहमत की अलामत बन गया। इसने यतीमों, बेवाओं, मोहताजों की मदद की, मदरसों की तामीर में हिस्सा लिया और बगदाद की गलियों को सखावत से रोशन कर दिया। यकीन, सब्र और नेक नीति कभी रायगा नहीं जाती और सलमान की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।